नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ देहदान की सीरीज में। आज हम देहदान कैसे किया जाए और कैसे लोगों को प्रेरित किया जाए उसके ऊपर बात करेंगे। सारे धर्मों में प्रचारक जितने भी हैं, जितने भी आगू हैं, वो एक लहर बनाएं। वो अपने अभिभाषण में इन चीज़ों को लेना शुरू करें कि ये शरीर जो है नश्वर है, ये शरीर एक वाहन है, ये शरीर एक अब परमात्मा से आत्मा को मिलाने का एक राह है और एक जरिया है। इस जरिए को मोक्ष का द्वार ना समझे। ये कुछ और ही है, हम कुछ और ही समझ रहे। जह सिर रच रच पा बांगत बांधत पाग, तह सिर चुंच सवारे काग। जिस सिर पर बिकनी बढ़िया बढ़िया पगड़ियां बांधता था, उसी सिर पर एक दिन कौवा बैठकर अपनी चोंच से खा रहा होता है। यानी कि ये शरीर रह नहीं जाने वाला। इस शरीर के न रहने के स्वरूप मृत्यु को रोने का एक अवसर ना बनाए, बल्कि ये उत्सव का एक अवसर बनाने का प्रयास करें। उत्सव तभी बना सकता है जब देने का भाव आएगा कि हमारा ये शरीर किसी काम आया। ये भाव कब आएगा? जब हम उस भगवान को, उन सब लोगों को पहचानेंगे जो भगवान के बनाए हुए हैं और हमारे इस शरीर से उनका लाभ हो सकता है, नेत्रों से उनका लाभ हो सकता है या हमारे अंगों से उनका कोई लाभ हो सकता है। क्योंकि हमने हॉस्पिटल्स विजिट नहीं किए ना, जहाँ पे लोगों को एक एक दिन में कई कई बार मरते हुए देखा है। यानी कि वो रोज रोज एक एक पल में इस इंतजार में मर रहे हैं कि कोई आए और हमारे को ये देहदान या नेत्रदान या किसी और तरीके से मदद कर पाए। देखिए, एक चीज़ और है। हम डेथ सेरेमनीज में जाते हैं, उसमें छोटे छोटे स्टॉल्स लगाते हैं, छोटी सी स्पीच देते हैं। वो मौका नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ा मौका होता है कि लोगों को प्रेरित करने का। और मैं समझता हूँ, जब ये काम मैंने 1 2 3 साल पहले शुरू किया था, तो मैं खुद बहुत डर रहा था कि कहीं उस समय कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही कि 1 2 बार तो लोगों ने ऐसे मौके पर भी ताली बजा दी, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उसको बोला लोगों को कि ये ताली का विषय नहीं है, ये विषय है कि हम परमात्मा की दी हुई देह का सदुपयोग कर पाए। मैं देह हूं? नहीं। मैं देह होता तो जैसे ही मैं देह को छोड़ के जाता हूं, तो लोग बॉडी उठाओ, बॉडी लेके आओ, बॉडी यहाँ करो, कुलविंदर सिंह को उठाओ, कुलविंदर सिंह को रखो, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। तो बेसिकली इस गहराई को समझने की जरूरत है। मैंने इस बात में बहुत गर्व महसूस किया कि बहुत सारे डॉक्टर्स के मैंने इंटरव्यू किए, इसी यूट्यूब चैनल में आप देखिएगा पीछे जाके। और जो डॉक्टर्स खुद कितने कितने साल से अंग प्रत्यारोपण कर रहे थे और देश के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर थे, और उन्होंने अंग दान या नेत्रदान या देहदान का पर्चा नहीं भरा था, प्लेज फॉर्म नहीं भरा था। उन्होंने मेरे कहने पर, मेरी प्रेरणा देने से अपने फॉर्म भी भरे, और फिर उसके बाद जो एक लहर बनी, जो एक रंग लगा, उससे बहुत फर्क पड़ा। देखिए, एक चीज़ तो है कि हम वॉलंटियर्स के लिए बहुत सारी वर्कशॉप्स भी करते हैं। वॉलंटियर कौन हो सकता है? जिसने खुद अपना फॉर्म भरा हो। और खुद अपना फॉर्म कौन भरेगा? जो इसकी गहराइयाँ जानता है, जो जानता है कि यार ये एक ज़रूरत है, एक ज़रूरत है। तो इसलिए आम तौर पर क्या होता है कि हम चीज़ों की गहराई नहीं समझ पाते। और माधुरी दीक्षित की एक फिल्म आई थी मराठी में, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मैंने देखी भी नहीं है। उसमें एक अंगदान होता है, और वो बच्ची जिसको अंगदान होता है उसको शायद ये पता लगता है कि ये अंग किसका है। तो वो पूरी कहानी उस तरीके से दिखाई है। ये प्रेरणा, और उसके बाद से महाराष्ट्र में काफ़ी सारा लोगों में जागरूकता आई। और मैं तो समझता हूँ इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए, फिल्में बननी चाहिए, डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए, प्रचार होना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि यार ये भी एक कुछ चीज़ है। और प्रधानमंत्री ने मन की बात में इस बारे में बहुत बढ़िया तरीके से बताया था। और वो चाहते हैं कि देश अपनी जो एक कीमती, बेशकीमती चीज़ जला देते हैं, दफना देते हैं, उसे सदुपयोग करना सीख जाए। थैंक यू। जय हिंद।